So students, last topic we are going to start the challenges ahead. बेशक पॉवर्टी जो है, नो डाउट it has been declined. The poverty ratio is declined, right? But reducing poverty remains the most compelling challenge for us. हम रिड्यूस तो कर रहे हैं पॉवर्टी, लेकिन चैलेंज है हमारे लिए, अभी भी चैलेंज है. कैसे चैलेंज कैसे है? Disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. different states में पॉवर्टी की रेशियो जो है किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है. डिस्पैरिटीज़ आप देख रहे थे, आपने जब किया था इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, तो आपने देखा था कि कैसे ओडिशा वगैरह में बहुत ज़्यादा जो थी पॉवर्टी रेशियो थी. केरला ने बहुत कम कर दी थी पॉवर्टी, जो है केरला में बहुत कम लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं. इस तरह से आपने डिस्पैरिटीज़ देखी हैं. ठीक है. वनरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन हैं, बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, गरीबी के खतरे में हैं, जो SC से हैं, STs हैं, जो लेबर्स हैं, रूरल लेबर्स हैं, अर्बन लेबर्स हैं, वो सभी. ठीक है. लैंडलेस लेबर्स हैं. तो कैसे हम ओवरकम करेंगे इस चैलेंज को, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी. ठीक है. सेकंड, हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा स्ट्रेस. किसके ऊपर? हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन पर. डिक्लाइन करना पड़ेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ को, यानी कि पॉपुलेशन में कमी होना बहुत ज़रूरी है. इंक्रीजिंग करने पड़ेंगे हमें एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंस की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, उसके स्टेटस सिंबल को हमें बढ़ाना पड़ेगा. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के, जो बहुत पुअर हैं, उनको भी हमें ऊपर उठाना पड़ेगा. If we will talk about the limited definition of the poverty, तो it is a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. जो हम अब रह रहे हैं minimum subsistence level of living है. ठीक है. लिमिटेड है डेफिनेशन ये वाली. रीजनेबल होना चाहिए, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, रीजनेबल सब्सिस्टेंस लेवल होना चाहिए. सो देयर इज़ अ नीड फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. हमें यानी कि इस कंसेप्ट को हमें ह्यूमन पॉवर्टी के कंसेप्ट में चेंज करने की ज़रूरत है. और वो हम कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल पॉवर्टी तो हम ये कहते हैं कि सम पीपल, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों, मे बी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू फीड देमसेल्व्स, है ना. अब वो खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी के मीन्स अपना उनको मिल रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको मिल रही हैं, मीन्स लाइक ए फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर मिल रहा है. ठीक है. पर इसके अलावा भी तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं ना किसी भी पर्सन की, यानी कि हमें ह्यूमन पॉवर्टी का सोचना है. ह्यूमन पॉवर्टी में और इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें आ जाती हैं. कैसे? डू दे हैव एजुकेशन, डू दे हैव शेल्टर, डू दे हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डू दे हैव जॉब सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और आर दे सेल्फ कॉन्फिडेंट, राइट? Are they free from the caste system, the gender inequalities, discriminations, etc.? And are they free from child labor? तो ये सारी चीज़ों से जब वो फ्री होंगे तो तब हम उसे कहेंगे कि दे आर फ्री फ्रॉम द ह्यूमन पॉवर्टी. ये ब्रॉड मीनिंग है ह्यूमन पॉवर्टी का. ठीक है. तो इफ़ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो मीन्स they are free from poverty. So eradicating of poverty is always a moving target for our government, especially in India. Until all these Indians get the basic necessity like all these things, so till then we cannot say that the poverty is removed. Okay. So this is the continuous process. The continuous efforts to eradicate means to remove the poverty should be our moving target and our government's moving target. So students, this was the all about your chapter. So we have done in this chapter so many topics, students. I think you all are aware now. Should I remind you all the topics? So give a recap of this. इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था पॉवर्टी है इस चैलेंज में. हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स. पॉवर्टी का मीनिंग हमने क्लियर किया, जिसके अंदर हमने किया कि हंगर, लैक ऑफ शेल्टर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है, वो सारा ही इसमें पॉवर्टी
उसको हम पुअर पीपल कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने इसमें सोशल साइंटिस्ट ने जो एग्जांपल्स दी थी, सोशल साइंटिस्ट ने जो इंडिकेटर्स दिए थे वो भी किए, जिसमें उन्होंने लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन कहा था। फिर पॉवर्टी लाइन का उन्होंने हमें बताया सेकंड टॉपिक में। पॉवर्टी लाइन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो पीपल हैं देर एक बंच मार्क उन्होंने सेट किया गवर्नमेंट ने हमारी, बंच मार्क के नीचे जो रहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, जो अबव रहेंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे। पॉवर्टी एस्टिमेट्स में हमने इंडिया का डाटा किया, कितने परसेंटेज हमारा डिक्लाइन हो रहा है, कैसे पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। वल्नरेबल ग्रुप में हमने SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे हमने किए। इसके अलावा हमने रूरल एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल लेबरर्स किए वल्नरेबल ग्रुप में। देन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में हमने डिफरेंट स्टेट्स का डाटा इसमें किया कि किस तरह से कौन सी स्टेट, सबसे वर्स्ट स्टेट हमने स्टूडेंट्स कौन सी की थी, वो थी बिहार, ओडिशा, पूरेस्ट ऑफ द पुअर स्टेट्स सबसे। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में चाइना ने बहुत इंप्रूव किया था, ये हमने किया, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ ने किया था। देन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में हमने हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारे रीजंस किए, कल्चरल रीजंस किए। देन एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी हमने कर लिए कि गवर्नमेंट ने 2 तरह से प्लैंक्स किए हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाकर और एक कुछ पॉलिसीज और स्कीम स्टार्ट करके, जैसे MG नरेगा, जैसे PMRI, ये सारे स्कीम्स हमने गवर्नमेंट की पढ़ी। इसके अलावा हमने लास्ट में चैलेंजेस अहेड किया कि आगे भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मीट की सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी करना कि ठीक है कि पॉवर्टी रिमूव हो गई, ये नहीं होना चाहिए, हमें बहुत सारी और भी ज़रूरतें हैं, वो भी हमने ह्यूमन पॉवर्टी में हमने इसको लेके जाना है, इसका ब्रॉड कंसेप्ट करना है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। रीड द चैप्टर थॉरली फ्रॉम योर बुक ऑल्सो एंड सी द नोट्स ऑल्सो, सी द video properly and do the assignment. Thank you students.